जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी के लिए दोस्तों सामान्य ज्ञान, जिसमें जीके हिस्ट्री चल रहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120 तक हो गया था दोस्तों, आज 121 से देखना है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का अगला वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। और दोस्तों अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप टेलीग्राम में जुड़कर PDF भी ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 121 मतलब 121 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली संतलन के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था? तो दोस्तों उस समय का था बरीद मुमालिक, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए दोस्तों इस पर दिया हुआ है, इसका व्याख्या में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इसमें दोस्तों बिंदु है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है गुप्तचर विभाग का प्रमुख बरीद मुमालिक है। कहता है दीवान ईसा दोस्तों शाही पत्रकार शाही सचिवालय से संबंधित है। कहेगा शाही पत्रकार शाही सचिवालय से संबंधित कौन है? तो दीवान ईसा। कहे राजा के घरेलू तथा व्यक्तिगत कार्यों का प्रमुख कौन था? तो वकील दर। और दोस्तों आगे देखते हैं, और है इसका व्याख्या में कि कृषि से संबंधित विभाग, तो दोस्तों उसे दीवान अमीर को ही कहते थे। सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता इसे क्या कहते थे? तो अमीर दाद कहते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 122 कहता है जफर खां दिल्ली संतलन के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो दोस्तों ये था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। 122 का व्याख्या में दिया हुआ है कि जफर खां दिल्ली संतलन के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। कहता है जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया दोस्तों। कहता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान उसके साम्राज्य पर मंगोलों ने अनेक बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम से सही अनुक्रम है? तो दोस्तों ये है परगना सूबा सरकार, ये नहीं, पहले दोस्तों परगना था, उसके बाद सरकार, उसके बाद सूबा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही है। इसका व्याख्या में महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, कहता है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कि संपूर्ण साम्राज्य सूबा, जो जिसे प्रांत भी कहते थे, सूबा प्रांत में विभाजित था। प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में विभाजित किया गया था। इन इकाइयों को सरकार कहते थे। प्रत्येक सरकार को परगना में विभाजित किया गया था। परगनों के अंतर्गत ग्राम होते थे। कहता है अतः परगना सरकार सूबा सही अनुक्रम है। परगना के बाद सरकार, सरकार के बाद सूबा। क्वेश्चन नंबर 124 जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक बसाया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों। व्याख्या में है दोस्तों कि जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक जौन खां की स्मृति में बसाया गया था। कहता फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक शहर की स्थापना की। कहता फिरोज आगे है इसका कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए अन्य शहर, तो दोस्तों उसके जगह फिरोजपुर बसाया गया था, फतेहाबाद हो जाएगा, फिरोजाबाद तथा हिसार बसाया गया किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 125 कहता निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो दोस्तों इब्न बतूता, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। इस पर व्याख्या है दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु कि इब्न बतूता प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री था जो मोरक्को देश से संबंधित था। इब्न बतूता वर्ष 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था दोस्तों।
आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर। अब इसका पहले व्याख्या और थोड़ा सा बचा हुआ दोस्तों कि इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किताब उल रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटना का वर्णन किया है। क्वेश्चन 126 कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दोस्तों दौलताबाद ले गया था। ऑप्शन हो गया डी दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल की अवधि क्या थी? तो उसका 1325 से 1351 दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। कहता मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन कौन है? तो दोस्तों पहला है कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित किया। उसके बाद दोआब में कर वृद्धि किया दोस्तों। उसके बाद खुरासान एवं कराची अभियान चलाया था। क्वेश्चन नंबर 127 कहता तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जयाउद्दीन बरनी है। इस पर दोस्तों प्रमुख पुस्तक और लेखक देख लेते हैं। कहता है प्रमुख पुस्तक तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? जलाउद्दीन बरनी। किताब उल हिंद के पुस्तक के लेखक कौन है? तो अलबरूनी। किताब उल रहेला का लेखक है इब्न बतूता। और खजायत उल फुतूह का लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। आइए क्वेश्चन नंबर 128 कहता है ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो दोस्तों ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे FST कहते हैं। दोस्तों इसका व्याख्या में दिया हुआ है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में निम्न में से 4 प्रकार के करों को जारी रखा था। पहला है जजिया कर, दूसरा है जकात जो दान से संबंधित था, और तीसरा है खराज जो भूमि से संबंधित था, और चौथा है दोस्तों खुर्रम जो युद्ध से संबंधित था। आइए क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में क्या कहता है दोस्तों कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन सी हो गया फिरोज शाह तुगलक। अब व्याख्या में दिया हुआ है दोस्तों कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित अन्य महत्वपूर्ण इमारतें स्मारक है। तो फिरोज शाह तुगलक दोस्तों 3 को बनाया था, पहला दूसरा तीसरा। पहला में है दोस्तों क्या कि कुशक ए शिकार महल दिल्ली में बनाया, और गुजरी महल हिसार जो दोस्तों हरियाणा में बनाया, और हिसार ए फिरोजा हिसार जो हरियाणा में बनाया दोस्तों। अब है दोस्तों क्वेश्चन 130 कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दोस्तों उस समय के सुल्तान नरसिरुद्दीन मोहम्मद। इस पर व्याख्या है दोस्तों कि वर्ष वर्ष 1338 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नरसिरुद्दीन मोहम्मद था। तैमूर द्वारा किए गए इस कार्यक्रम के फलस्वरूप तुगलक वंश नष्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 131 कहता फारसी दूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो दोस्तों देवराय द्वितीय के काल में। ऑप्शन हो जाएगा ए। व्याख्या में देख लेते दोस्तों। कहता है कि फारसी दूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। और दोस्तों फारसी दूत अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य की गणना विश्व के सर्वाधिक भव्य सुंदर नगरों में करता था। और दोस्तों कह रहा है कि देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक था। क्वेश्चन 132 कहता है कृष्णदेव राय ने तेलुगु में खालिस्तान खालिस्तान पर एक कृति की रचना की थी जिसके अमुक्तावलाद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये शासनकाल में कहता कृष्णदेव राय ने तेलुगु में शासन कला पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्तमालद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो गया। इसका व्याख्या में देखते हैं दोस्तों। कहता
अमुक्तमालद जो कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु भाषा में रचिता है। कहता अमुक्तमालद कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के समान राज्य व्यवस्था शासन कला पर आधारित है। 131 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 101 नहीं दोस्तों, 133 नंबर क्वेश्चन। 133 कहता है दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो दोस्तों 8 तेलुगु कवि थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन अब देखते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन 134 देखेंगे। व्याख्या में दिया दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवियों में पेड्डादना प्रमुख थे। कहता कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन कि सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो 1504 ईस्वी में, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। व्याख्या कहता सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की स्थापना वर्ष 1504 ईस्वी में यमुना नदी के समीप की गई थी। कहता वर्ष 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। और दोस्तों आगरा को राजधानी बनाने का उद्देश्य दोआब पर नियंत्रण रखना तथा राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने की प्रयास को विफल बनाना था। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं दोस्तों, 135 कहता है दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों हमीदा बेगम द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन ए। व्याख्या में है दोस्तों कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। और दोस्तों हुमायूं की मृत्यु 1556 में दिन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। कहता हुमायूं की कब्र का वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग था। और दोस्तों 136 कहता निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया? तो दोस्तों ये किया था शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन ए। व्याख्या में है दोस्तों कि शेरशाह ने अपनी शासनकाल में अनेक सड़कों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत तथा इन सड़कों के किनारे लगभग 17 सराय का निर्माण करवाया। कहता सराय की देखभाल हेतु सिकदार की नियुक्ति की थी। और दोस्तों क्या किया था कि शेरशाह द्वारा निर्मित कराई गई सड़कों का जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 137 कहता है कि इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो दोस्तों ये अकबर को जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 138 पढ़ने से पहले दोस्तों इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि अकबर द्वारा, एक मिनट दोस्तों, अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, दास प्रथा पर रोक कब लगाया था अकबर ने? तो 1562 में। और दोस्तों अकबर तीर्थ यात्रा का समाप्त कब किया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त, मतलब तीर्थ यात्रा करने वालों पर कर लिया जाता था, तो कब समाप्त किया था? 1563 में। और जजिया कर समाप्त कर किया दोस्तों अकबर ने, तो 1564 में। इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी? तो 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कब किया गया था दोस्तों? तो 1579 ईस्वी में। और दोस्तों दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। क्वेश्चन 138 कहता तुजुक ए जहांगीर मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों फारसी भाषा में, ऑप्शन ए। व्याख्या में है दोस्तों कि तुजुक ए जहांगीर का अन्य नाम जहांगीरनामा है। और तुजुक ए जहांगीर फारसी भाषा में रचित जहांगीर की आत्मकथा है और मुगल काल से संबंधित अन्य प्रमुख पुस्तकें तथा उनके लेखक देख लेते हैं दोस्तों। प्रमुख पुस्तक और भाषा लेखक कहता तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखा गया था, किसने लेखक कौन था? तो बाबर था। कहता हुमायूं नामा किस भाषा में लिखा गया था? तो फारसी में। लेखक कौन था? तो गुलबदन बेगम था। शाहजहां नामा फारसी में लिखा गया था और लेखक था इनायत खां। क्वेश्चन नंबर 139 कि
अलंकरण की कला जिसे पिएट्रा ड्यूट्रा कहा जाता है किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुए? तो दोस्तों शाहजहां के। ऑप्शन हो जाएगा बी। व्याख्या कहता है शाहजहां के शासनकाल की अवधि कब थी? तो 1627 से 1658। और दोस्तों शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। और पिएट्रा ड्यूट्रा जो दोस्तों तकनीक है। कहता है दोस्तों यह इतावली भाषा का शब्द है तथा इसका अर्थ कठोर या पत्थर है दोस्तों, कठोर पत्थर है। कहता है पिएट्रा ड्यूट्रा जिसे पित्रा-दुरा भी कहते हैं दोस्तों। कहता है पिएट्रा ड्यूट्रा तकनीकी कीमती पत्थरों पर जड़ाई के कार्यों से संबंधित थी। कहता है एतमादुल्ला के मकबरे में सर्वप्रथम पिएट्रा ड्यूट्रा तकनीक को प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन 140, इनमें से किस मुगल सम्राट को शाह-ए-बेखबर के उपनाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को। आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। 141 पढ़ने से पहले दोस्तों इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल की अवधि क्या था? तो 1707 से 1712। कहता बहादुर शाह प्रथम को अपनी शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण शाह-ए-बेखबर के उपनाम से जाना जाता था। और है दोस्तों कि जहादर शाह को लंपट मूर्ख के उपनाम से जाना जाता था। और दोस्तों अगर जहादर शाह का शासनकाल कब था तो 1712 से 1713 तक। आगे देखते हैं दोस्तों। और है कि अकबर द्वितीय ने राम मोहन राम को राजा की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 141। कहता भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम इनमें से कौन सा सही है? तो पहले पुर्तगाली आया था दोस्तों। पुर्तगाली आया था कब? तो पुर्तगाली आया था दोस्तों 1498। कब? 1498। उसके बाद आया था डच आया था दोस्तों। डच आया था दोस्तों 1602 में। 1602 में आया था। उसके बाद अंग्रेज आया था तो दोस्तों 1600 में। इसका पहले हो जाएगा पुर्तगाली के बाद हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजी इसमें दिया नहीं है दोस्तों, ये गलत है। पुर्तगाली के बाद आया था दोस्तों अंग्रेजी आया था। इसमें पुर्तगाली के बाद अंग्रेजी दिया नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत दिया है दोस्तों। पुर्तगाली आया था पहले दोस्तों 1498 में। उसके बाद अंग्रेज आया था 1600 में। उसके बाद डच आया था 1602 में। उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों कंपनियां सभी आया था इस समय। आगे देख लेते हैं। कहता दोस्तों कि भारत यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है? तो दोस्तों शक्तियों का आगमन पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। अगर कंपनी पूछेगा दोस्तों तो पहले पुर्तगाली आया था, अंग्रेज आया था, डच आया था और डच के बाद डेनिश आया था और डेनिश के बाद दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आया था दोस्तों। आगे देखते हैं। इसमें तो थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें दोस्तों। कहता पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा वर्ष 1498 ईस्वी में कालीकट भारत आ पहुंचा था। और दोस्तों कहता है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तथा ब्लू वाटर नीति से संबंधित फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। कहता भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांदो डी अल्बुर्क था। कहता दोस्तों क्वेश्चन 142 कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता है दोस्तों भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के रूप में प्रसिद्ध है और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर था। और दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव फारसी का युद्ध प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी से संबंधित है।
दोस्तों काउंट लाली वाडिवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना नेतृत्व करता था। कॉर्नवालिस भारत में न्यायिक संगठन के संस्थापक हैं। दोस्तों कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा तथा पुलिस व्यवस्था के जनक हैं। क्वेश्चन 143, क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है? पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में लड़ी गए थे दोस्तों। और कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 143 पढ़ने से पहले इसका व्याख्या दिया होगा, व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या में दिया हुआ है दोस्तों कि पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ था। परिणाम क्या हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली विजय हुए थे। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिवाय भारू तथा विश्वास राव द्वारा किया गया था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ इस युद्ध में अवध ने नवाब सिराजुद्दौला तथा नजीबुद्दौला रुहेला भी थे। कहता पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था और तृतीय युद्ध 1761। आगे देख लेते हैं दोस्तों 144। कहता शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1665। पुरंदर की संधि 1665, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। आगे देखते हैं, कहता है पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो दोस्तों 11 जून 1665 ईस्वी जय सिंह प्रथम तथा छत्रपति शिवाजी के मध्य हुआ था। कहता पुरंदर की संधि के समय मुगल शासक औरंगजेब और दोस्तों कहता है कि जय सिंह प्रथम ने 3 मुगल सम्राटों का शासनकाल देखा था। कहता जय सिंह प्रथम मुगल काल में सेनापति के पद पर सर्वाधिक समय तक सेवाएं प्रदान करने वाले शासक थे। कहता जय सिंह प्रथम मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित थे। क्वेश्चन 145 कहता है निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। कहता है मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। मराठा वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक था संभाजी और राजा राम और साहू था। कहता है दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। छत्रपति शिवाजी का पिता का नाम शाहजी भोसले थे, माता का नाम जीजाबाई और राजनीतिक गुरु या संरक्षक छत्रपति शिवाजी के दादोजी कोंडदेव। और आध्यात्मिक गुरु कौन था छत्रपति शिवाजी के? तो समर्थ गुरु रामदास। और शिवाजी का राज्याभिषेक जून 1674 में हुआ और राजधानी रायगढ़ में हुआ दोस्तों। राजधानी शिवाजी राजगढ़ में हुआ था दोस्तों। और इस पर दिया है कि शिवाजी की मृत्यु समाधि स्थल 1680 में रायगढ़ में। नोट शिवाजी के मंत्रिमंडल प्रशासन के अंतर्गत 8 मंत्री अष्टप्रधान थे। क्वेश्चन आगे देख लेते 146। कहता भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो दोस्तों ये था जेम्स ऑगस्टन हिक्की, ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट जो अंग्रेजी भाषा में था। कहता बंगाल गजट प्रकाशन वर्ष कब है? तो वर्ष 1780 ईस्वी कलकत्ता से हुआ था। और संपादक कौन है? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की। और दीनबंधु मित्र नील दर्पण बांग्ला नाटक के संपादक थे दोस्तों। और है नील दर्पण बांग्ला नाटक की रचना अवधि था कब? तो 1858 से 1859 में। क्वेश्चन नंबर 147। कहता 1200
1390 से 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो ये किया था दोस्तों खिलजी। ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता है दोस्तों कि दिल्ली संतलन 1206 से 1526 के अंतर्गत कुल 5 राजवंशों ने शासन किया जो कि निम्नलिखित है। तो गुलाम ममलूक वंश जो 1206 से 1290 तक, और खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1314 तक, और दोस्तों सैयद वंश 1414 से 1451 तक। आगे है दोस्तों पचमा लोदी वंश 1451 से 1526 तक। क्वेश्चन 148 कहता है कि रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। क्वेश्चन अब इसका व्याख्या देख लेते हैं कि रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान काबा कुबा तथा कुल्हा, जिसे कुल्हा टोपी कहते हैं, और दोस्तों पहन कर दरबार में हिस्सा लिया था। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों इसमें कि रजिया की शादी किसके साथ हुआ था? तो अल्तुनिया के साथ हुआ था, और रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है मोठ की मस्जिद खालिस्तान शासक के शासनकाल से मोठ की मस्जिद खालिस्तान शासक के शासनकाल में बनाई गई थी। तो दोस्तों ये बनाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन है 149, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है मोठ की मस्जिद खालिस्तान शासक के शासनकाल में बनाई गई थी। तो दोस्तों ये सिकंदर लोदी। ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता है मोठ की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके प्रधानमंत्री वजीर मियां भुआ ने किया था। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है 150 दोस्तों, इसका देख लेते हैं 150। कहता हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाबर निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा सुल्तान इल्तुतमिश। ऑप्शन डी। इसका महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। कहता है कि तुर्कान चहलगानी जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था इल्तुतमिश ने बनाया था इसको दोस्तों। कहता है इल्तुतमिश को गुलाम भी कहते थे। कहता है दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था दोस्तों। कहता है मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका दोस्तों आज इसका लास्ट क्लास है 151। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप टेलीग्राम में जुड़कर PDF ले सकते हैं। जय हिंद।